लीजिए ये लीजिए म्यूजिक इंडस्ट्री की आन बान और शान मिस्टर हितेश एंड सुनिधि चौहान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारा। आप लोगों का तो होता रहता है, कभी हमको भी चांस दे दीजिए। वैसे सच बता, ये लीजिए आपके स्वागत के लिए हम हार भी लेकर आए हैं, लेकिन यू नो ऑन सेकंड थॉट्स हम चाहेंगे कि आपके जीवन में कभी भी हार ना आए, हमेशा जीत आए, इसलिए हार कैंसल। लेकिन नहीं मानना पड़ेगा भाई, कमाल का जोड़ी है। बताइए कहां से लिया? कहां से लिया क्या मतलब? मैंने जूते का जोड़ी कर रहे हैं, कमाल का है यार, हमको भी लेना है। हमको भी लेना है, इनको पीठ पे दे दीजिए दो। पीठ पे वार करने का बात कर रहा है, ये आदमी तो कटप्पा निकला। बच्चा एक बात बता, तू सूर्यवंशम है? नहीं तो फिर बार बार क्यों आता है? आप गूगल हैं? नहीं तो क्यों? हर चीज का जानकारी आपको होना जरूरी है। चलिए रुकिए रुकिए, हमारे कुछ दोस्त भी आए हैं यार। ओ मंगलू, ए बसेसर, आ जाओ, केसरिया, सब आओ। आ जाओ। ए फुलझड़िया जरा साइड में हो जाइए। ए रुक जाइए। ए कुछ नहीं, बैठो। ए देखिए आपके सामने लाइव एंड एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आपको सुनिधि चौहान। आर यू रेडी लेडीज एंड जेंटलमैन? लेडीज कहाँ है? तो आप साड़ी पहना दीजिए, आपको तो आदत है यार यहाँ पे सब चलता। कौन है आप लोग? ये आम आदमी है भाई, ये वही लोग हैं जिनके लिए ये गाना बनाते हैं, फिल्म वाले फिल्म बनाते हैं, बड़े बड़े कंपनीज प्रोडक्ट बनाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो यार इतने सारे लोग तुम लोगों के लिए इतना कुछ बनाते हैं, यहाँ सेलिब्रिटी आए, तुम एक चाय बना के नहीं ला सकते थे? हम क्यों बना के लाए? हम तो शो देखने आए, हम तो टिकट भी लिया है। इधर तो फ्री है, टिकट किसने दिया आपको? मायावती जी ने टिकट दिया है। फालतू का बात कर रहे हैं यार, हमने दिया है टिकट। But today they have come for live show. It is बच्चा present सुनिधि चौहान नाइट लाइव इन concert. Are you ready सुनिधि जी? No. आहा, क्या सुर में निकला है, सुना आपने? आहा, ओहो, क्या ब्यूटीफुल आवाज है यार। ये कैसा शो है जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं? अरे ये लीजिए, क्या सिंगिंग है यार, क्या गाया है। ओहो, मजा ही आ गया। ये तो नॉर्मल बात कर रही है, कहाँ गा रही है? अजीब बात है यार, ये गाने बाने का नहीं, इसको आदत नहीं है, इसको आइडिया ही नहीं है। आजकल ऐसा गाना चलता है, ए क्या बोलते तू, ए क्या मैं बोलूं सुन ना, ऐसा बातों में गाना होता है, इसलिए वैसा ही गाना गा रही है। क्यों आपने सही कहा ना? सही बात है ये तो। सही क्या सुर में बोला है, देखो सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है भाई, सही बात है भाई, ठीक है? क्या बात है ना? ये देखो अभी फिर बोल दिया क्या बात है। ये लीजिए, ये आदमी का भी देखो गाना निकल जाता है दूसरे का। ये देखो, ये भी सही बोल दिए, सही बात है, ये भी बोल दिए, सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है, सही बात है भाई, सही बात। बच्चा आज बर्मन साहब होते ना, तुम्हारे सर पे तबला फोड़ते हो। क्या किया तूने आज गाने का? सुनिधि चौहान जी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा फटाफट निकलो, तुम्हारी भैंस इधर गोबर ना कर दे। चलो रुकिए जरा यार, आदमी आया है। सबसे पहले सुनिधि जी आपको बताना होगा, ये हमारा मंगलू है, इससे ऐसा क्या कोई पर्सनल इश्यू है आपका? इज देयर अ प्रॉब्लम? मतलब मैं समझी नहीं। नहीं, इसका बीवी है, उसका नाम था शीला। आपने गाना गा दिया शीला की जवानी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। लेडीज हैं तो इसने अपनी बीवी का नाम बदल के रख लिया बबली, फिर इन्होंने गा दिया बबली बदमाश है, बबली बदमाश है। ये बेचारा अपना बीवी का नाम बदलता आ रहा है, बोल रहा है कि एक बाय एक ऐसे गाने आते जा रहे हैं, अब क्या करें? तो इन्होंने अपनी बीवी का नाम कैंसिल ही कर दिया। पता है अपनी बीवी को क्या बुलाता है अब? क्या? अपनी बीवी को बुलाता है, अब ये कैसा नाम हुआ सोचिए। ये सभी अपने लेडीज के जो वाइफ है, इनके सबका नाम ऐसे रख दिए, ऐसा कैसे चलेगा यार? कप्पू शर्मा आपका ऐसा नाम हो गया तो सोचिए यहाँ पे लिखा होगा दो शर्मा शो। कितना प्रॉब्लम हो जाएगा सोचिए। हमको इस समस्या का हल मिल ही नहीं रहा था, फिर एक आइडिया आया हमको। क्या? कि किसान के पास जाते हैं, क्योंकि किसान के पास
हल है। It's okay, I love you too. आप लोगों का समस्या डिस्कस किया ना हमने, बहुत हुआ ना आपका, तो चलिए ना यार, अभी क्या बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक सारे बातें तो कर लिया आपके लिए। चलिए अब हमारा भी टाइम हो गया है, हम भी चलते हैं। और कोई आपको हमसे कोई बात करनी हो तो कर लीजिए, वरना हमारे जाने का वक्त है। क्या देखिए सब क्या चाहते हैं कि जोक सुनाए हम। अभी हम जोक क्या ज्यादा सुनाते नहीं, सुनी दीजिए, कि बहुत ज्यादा अच्छा माहौल बन जाता है। कॉमेडी इतना फैल जाता है ना, फिर कंट्रोल नहीं होता है कि भाई कॉमेडी को रोकें। पर चलिए ठीक है, आज आप आई हैं, जोक्स के बिना कैसे आपको ऐसे फैला दो। एक बार एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो थोड़ा ऐसा फनी वाला जोक है। तो एक बार एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो सड़क के रॉन्ग साइड पे जा रहा होता है। पुलिस वहां पर खड़ी है, सारी की सारी खड़ी है, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां, पुलिस वाले हैं, कोई भी उसको नहीं रोकता। पूछे क्यों? क्योंकि वो पैदल जा रहा होता है यार। हेलो पौजी। बहुत माहौल बन जाता है यार, बहुत मजा आ जाता है। इसीलिए कहता हूँ ज्ञान की बात सुनाओ। देखिए ज्ञान की बात सुनिए, अगर कोई खूबसूरत लड़की एकदम सज धज के मेकअप शेकअप करके अपने घर से निकली है, तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? इसका मतलब है थोड़ी देर में उसका डीपी चेंज होगा। बच्चा ये क्या ज्ञान की बात, ये टाइम वेस्ट हो गया। तो आप यहाँ पर कौन से न्यूक्लियर मिसाइल की बातें करते हैं? टाइम वेस्ट। वैसे सुनी दीजिए, आपको बताया, आपने ये गाना गाया अपना, क्या वो देसी गर्ल आ देसी गर्ल 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 नहीं, लेकिन आपने गाया प्रियंका चोपड़ा के लिए, वो तो किधर है देसी, वो तो हो गई विदेशी, अब चली गई वो तो। कोई बात नहीं, लेकिन ये देसी गर्ल वर्ल क्या है? देसी गर्ल नहीं होता है, देसी होता है घी। नहीं सच में, हम हमारे डेयरी फार्म पे ना मैन्युफैक्चर करते हैं देसी घी। आई गॉट इट विथ मी, आई विल शो यू। ये देखिए हमारे डेयरी फार्म का देसी घी है, इट इज कॉल्ड NRI। NRI मतलब? NRI। ये NRI मतलब 90 रुपए में इतना। पर 90 रुपए में इतना घी कौन देता है? तुझे घाटा नहीं होता? अरे खाली एडवर्टाइजिंग है यार। जब प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो 600-800 का बेच देंगे, एडवर्टाइजिंग में बोल देते हैं, ऐसा ही चलता है। आप देखिए एडवर्टाइजिंग में क्या क्या चलता है। वो अभी वो साबुन आया, कहता है कि साबुन में दूध है। अरे उस दिन हमारी फुलझड़िया ने दूध देने से मना कर दिया था, हमारे घर में दूध था नहीं। हमारे चाचा जी ने चाय मांगी, हमने साबुन चाय में डाल के उनको पिला दी। अब हमारे चाचा जी के मुंह से जो झाग निकले। तो फिर क्या किया तुमने? अरे क्या करते यार, इतना सारा झाग दे के तो घर के सारे कपड़े लाके वो झाग में धो दिया हमने। अब तो हम चाचा जी को रोज एक साबुन खिलाते हैं और झाग में पूरा सोसाइटी का कपड़ा धपड़। सुनिए दीजिए, एक दरख्वास्त है। इट इज क्या है? दरख्वास्त। ऐसा रिक्वेस्ट को कहते हैं यार। उधरू आती नहीं है यार, क्या बातें करते हो आप? जाते जाते आपको 1,00,000 रुपए की बात बता के जाना चाहेंगे। 50,000। तो ऐसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। And we have a master scheme going on if you want to know about that. मास्टर स्कीम ये है कि अगर आपका ऑपरेशन चल रहा है, हम आपको रेडियो 7 सुनाएंगे। ऑपरेशन का चार्ज नहीं, रेडियो का चार्ज लेंगे आपसे, क्योंकि रेडियो सुनाना बहुत मुश्किल काम है। रेडियो सुनाने में क्या मुश्किल काम? मैं खुद सुनाता है ना। ऑपरेशन करता है, साथ साथ में रेडियो सुना रहा है। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो। सामने वाला कहता है समाचार सुनाओ, समाचार सुनाता, अभी आप सुन रहे हैं समाचार, अभी आप ऐसे जो गाने भी कई बार गाते हैं, जो साउथ इंडियन सब चलता है। ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ आई डू। जैसे मास्टरपीस, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इन जो रेडियो सुनना पसंद करते हैं उनको हम एक्टिंग कोर्स भी सिखाते हैं।
क्योंकि जो आदमी इतना बेवकूफ है, फ्री वाली चीज रेडियो पैसे दे रहा है उसके सीखने के लिए, वो एक्टिंग भी सीख ही लेगा. एंड वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स आल्सो. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम इंडस्ट्री पीपल. इंडस्ट्री पीपल, कम ऑन इन. These are my industry friends. This is my John. This is John, and this is Tiger. That's Tiger. That's Neil. Mukesh. नील और बेवकूफ और नील नितिन मुकेश एक आदमी है. गिटार पकड़ के आ गए यहाँ पे. नकली काम करते हैं आप, हमेशा आपकी चोरी पकड़ी जाती है. ये देखो, झूठ आप बोलते हैं. झूठ नहीं है. मेहमानों के साथ चीटिंग करते हैं आप. चीटिंग नहीं करता है. नील, नितिन, मुकेश, तीन आदमी खड़े. वो बेवकूफ है, इनको अकल नहीं है, तो मैं क्या करेगा. अच्छा, तो तुम बड़ा जीनियस है. मैं तो जिस चीज को छूता हूँ सोना बन जाती है. आओ चलो, तुम्हारा एक्टिंग का टाइम हो गया. आओ. इतने ग्रेट एक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ कि आज फैकल्टी इन्हीं को बुला लेते हैं. शक्ति सर, इनको एक विलन का लेक्चर्स देते हैं. आप मुझे दीजिए, मैं इनको दूंगा. अपने वो आगे किनको देंगे? हम परसेंटेज सेटिंग कर लेंगे ना अपने, उसमें क्या है. पैंट खुल गया. What is this? This is my shirt. शक्ति सर. हाँ सर, बोलिए सर. आपकी फिल्म आई थी अंदाज अपना अपने में, गोगो बने थे, उसके अंदर क्राइम मास्टर गोगो. तो इन बच्चों को थोड़ा सा वो सिखा देते हैं. आइए, आप मुझे सिखाइए, मैं सिखा देता हूँ. इधर आइए, इनको सिखाइए. गॉगल पहन लीजिए आप क्राइम मास्टर गोगो के. ये आपके केप हैं. आप मुझे सिखाइए, मैं आगे पास ऑन करेगा. यू वांट गोटियाँ? गोटियाँ हैं इसलिए. Okay guys, are you ready? इसको ऐसे पकड़ा, हाँ जी सर. इसको ऐसे घुमाओ. ये टांग होता है. मेरा नाम है. मेरा नाम है. आओ. क्राइम मास्टर. क्राइम मास्टर. गो 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 गो. मैं सीखेगा, तुम लोग नलायक हो. एक नई चीज सीखी है, तो क्यों ना आज गोविंदा सर आए हैं, सब लोग बैठे हुए, शक्ति जी हैं, मैडम है, तो सेलिब्रेशन किया जाए. What do you think about a match, guys? What a match, guys. That's lovely, and thank you so much. I will God see you bless. around, yeah? I have a lot of pending work inside. हाँ हाँ, जाओ. आपने सब पोचे वोचे अभी तो कुछ भी नहीं मारा आपने. Let's go, baby. Let's have fun inside. हाथ ही टूट गया उसका. ये हाथ. अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया. सर जी, सर जी, उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि आपका बेटा बहुत ज्यादा हैंडसम है. तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि वो माँ पे गया है, पापा पे गया है, क्या है मतलब. मैं बताऊँ. आप ही बताइए. जब यश मेरे पेट में था तो मैंने साहब की तो पिक्चर नहीं देखी थी. हैं? मैंने सिर्फ 2 फोटो देखी थी. वो एक अमित जी की थी और एक धर्म जी की. तो पर्सनालिटी आ गया अमित जी का और शक्ल आ गया धर्म जी. मैं सुनीता को 2 फोटोग्राफ ला के दे दिए थे, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के, और जो मेरे फेवरेट हीरो है वर्षानुवर्ष से आदरणीय धर्मेंद्र जी के. कहा देख, ये चेहरा ऐसा चाहिए और बुद्धि ऐसी चाहिए. शुक्र है मेरी फोटो नहीं दिखाई. तो सर, जब आप मुंबई आए, जैसे प्रेम साहब भी यही कहते हैं कि एक्चुअली हर कोई हीरो बनने आता है, जब आप विलन बन गए तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था सर पहली बार? मैंने तो भाई के रोल से शुरू किया था. मेरी पहली सावन भादो थी, रेखा का भाई बना. आप? अच्छा. हाँ जी. दूसरी थी रेशमा और शेरा, वैदा जी का भाई बना. अच्छा. राखी का हस्बैंड बना. तो
तो बाद में बदले लिए आपने? बाद में बदले लिए और राखी का ही फिर एक वो शर्मीली पिक्चर आई थी, उसमें मैंने किया कुछ काम तो लोग पहचानना शुरू हो गए थे मेरे को। तो मैं बड़ा रोब से पहले तो उन्होंने डिसोन कर दिया था कि इस खानदान में कौन पैदा हो गया है। जब शर्मीली लगी तो थोड़ा लोगों ने कहा यार कोई नया विलन आया, कुछ थोड़ा फिट थे, अपना पेट वेट नहीं था तभी तो दिल्ली में आया यार, अब तो माँ बाप खुश हो गए यार, तारीफ हो रही है। तो वही दिल्ली जहाँ पर हम कभी पिक्चर देखी होगी वहीं पर प्रीमियर था, तो हमने बुला लिए सब। और सबको जब बुला लिया तो इंटरवल उस दिनों में बड़े ग्रैंड प्रीमियर होते थे। प्रीमियर में इंटरवल होता था, पर सारी स्टार कास्ट स्टेज पे जाती थी, फिर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंट्रोडक्शन देते थे सबका, टेक्नीशियंस का भी। तो यूज्ड टू बी ग्रैंड अफेयर। तो मुझे भी स्टेज पे बुलाया गया, जी नया विलन पैदा हुआ है, ये वो फलाना। उसके बाद मैं आया, अपने फैमिली की जो 8-10 सीटें थी पास दिए थे उनको, देखा सब खाली है राजा भाई, कोई नहीं है उधर। तो मैंने पूछा भाई यहाँ पर कोई लोग बैठे कहाँ हैं? कहते वो तो चले गए जी वो उधर। और उसके बाद मैं घर गया तो साहब वहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही है, सबके मुंह सूजे हुए हैं, लग रहा पता नहीं कौन उठ के गोली मारने वाला है मेरे को बहुत गुस्से में। तो फिर मेरी माँ उठ के आई, तू अंदर कैसे आया घर में, तेरे को शर्म नहीं आती? डूब मर, अपने बाप का नाक कटवा दिया, कौन सा मुंह लेके हमारा सर जाएगा वो? मैं की कीता जी, कीता कुछ बचे है? कुड़ी एडी सोनी बीबी कुड़ी, ओदे वाल खिंच रहे हैं, ओदे कपड़े फाड़ रहे हैं, तो डूब मरना चाहिए, दफा हो जा। मेरे साथ हादसा एक बड़ा अच्छा हुआ जी। कि मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ पंचकूला गार्डन में मैं फादर के साथ घूमने गया। हम इधर से आ रहे हैं तो वहाँ 4-5 कपल्स आ रहे थे उधर। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा साहब के अरे अरे प्रेम चोपड़ा आ रहा है, बेबियों को बचाओ, बेबियों को बचाओ। फादर बड़े, उन्होंने अजीब बड़ा महसूस किया, कहते हैं यार ये तेरा क्या इमेज है, ये क्या क्या कह रहे हैं। मैंने कहा उनको बुलाइए, तो उनको बुलाया गया, तो उनसे गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई। कहते यार आप तो बिल्कुल जैसे इंसान होते हैं, हम तो क्या आप शैतान है। ये सर ये जो किस्से होते हैं ये एक टैग लग जाता है विलन के ऊपर। नहीं देखिए वो तो टाइम की बात है जी। एक जमाने में प्रेम चोपड़ा को देख के अपनी बीबियां छुपाते थे जी। आज प्रेम चोपड़ा को छुपाना पड़ता है उनको। ये लड़कियां आ रही है, ये लड़कियां आ रही है, छुप जाओ। हमारी भी बेटी है, शी इज ग्रोन अप नाउ। तो दिल्ली में थी, शी वाज डूइंग फैशन डिजाइनिंग। तो मैं बाप, लड़की का बाप तो बाप ही होता है ना जी। उधर पहुंच जाता था सैटरडे संडे। तो वो बेचारी दिन भर बिजी, एंड देन शाम को शी वुड टेक मी आउट फॉर डिनर, राइट। तो हर नए रेस्टोरेंट में मुझे दिखाती थी, बाप को लेके जाती थी। तो आई वॉक इन टू द रेस्टोरेंट, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में किसी को तो मालूम नहीं है कौन है, ये मालूम है रंजीत है, साथ में लड़की है। यार ऐसी डर्टी लोग मिलती थी मेरे को, इतना लेचरस आदमी है, बुढ़ा हो गया है, अभी भी जवान लड़कियों के साथ घूमता है। ऐसे टेबलें नजदीकी होती है ना, डाइनिंग टेबल्स। तो मान लो कोई फैमिली बैठी, बीवी है, लड़की है, खाना खाओ ना, उधर क्या देख रही हो, चलो 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 खाना खाओ। डर्टी लुक, मेरे को डिस्गस्टिंग लुक्स। अब क्या हुआ, वेटर आता है, वो तो पहचानते हैं, हाँ जी सर आपके लिए क्या लाऊं। तो मैं इस बीच से बदतमीजी, बैड मैनर्स, अरे यार बेटी के साथ आया हूँ, जो खिलाएगी खा लूंगा ना, इसे मुझसे क्या पूछ रहे हो। तो जब पता लगा बेटी के साथ आया, फिर वही आदमी, सर माई वाइफ वांट्स टू हैव ए पिक्चर विद यू। कपिल देखिए ये तो बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं जी। घर वाले भी जो है एक्टर की इमेज का शिकार हो जाते हैं। अच्छा। ये 90s की बात कर रहा हूँ, जो फिल्में आती थी, जितेंद्र, शक्ति कपूर, कादर खान, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, ये हर फिल्म में होते थे। तो शक्ति कपूर के बेटे के एडमिशन के लिए शक्ति कपूर अपने बेटे सिद्धांत को लेकर गया। अच्छा। बच्चे से पूछा प्रिंसिपल ने, तुम्हारा नाम? सिद्धांत कपूर। तुम्हारी बहन का नाम? श्रद्धा कपूर। तुम्हारी माँ का नाम?
शिवानगी कपूर। तुम्हारे बाप का नाम शक्ति कपूर। तुम्हारे दादा का नाम कादर खान।